अगर आपने सोने में निवेश किया है तो पिछले कुछ दिन यकीनन काफी तनाव भरे रहे होंगे। 2026 के इस गोल्ड क्रैश ने बाजारों में जैसे भूचाल ला दिया है और बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो पर इसका सीधा असर पड़ा है। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या। चलिए इस पूरे वित्तीय तूफान की तह तक चलते हैं और समझते हैं। सारी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, -12,800 रुपए। जी हां, आपने सही सुना। सिर्फ 10 ग्राम सोने की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है जिसने निवेशकों के बीच, सच कहूं तो, एक दहशत का माहौल बना दिया है। तो चलिए सबसे पहले इस गिरावट के मास्ताब को, इसके आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था। ये तो एक ऐसी सुनामी थी जिसने कीमती धातुओं के पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 29 जनवरी को सोना, मतलब लगभग 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने ऑल टाइम हाई पर था, और सिर्फ कुछ ही दिनों में 2 फरवरी तक ये गिरकर करीब 1,52,000 पर आ गया। सीधे सीधे 17% की गिरावट। और चांदी की कहानी, वो तो और भी चौंकाने वाली है। चांदी अपने 4,20,000 रुपए प्रति किलो के शिखर से लुढ़ककर सीधे 2,60,000 पर आ गई, जो कि 38% की एक बहुत बड़ी गिरावट है। मतलब इस गिरावट की जो रफ्तार थी और इसका जो पैमाना था, वो बिल्कुल अभूतपूर्व था। ये जो कोट है ना, ये बाजार की घबराहट और कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जो लोग सोने को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते थे, वो अचानक खुद को एक तूफान के बीच फंसा हुआ पा रहे थे। तो असली सवाल ये है कि इस जबरदस्त बिकवाली की वजह क्या थी। चलिए पता करते हैं। अच्छा, अब हम एक जासूस की तरह उन इंटरनेशनल वजहों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस बिकवाली की आग में घी डालने का काम किया। देखिए, ये किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कई ग्लोबल फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन था। तो पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग हमें मिला अमेरिका से। हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने केविन वॉश को अगले फेडरल रिजर्व चेयरमैन के लिए नॉमिनेट कर दिया। अब वॉश जो हैं, वो ब्याज दरें बढ़ाने के हिमायती माने जाते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंक में पैसा रखना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, और इससे सोने जैसे एसेट्स जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वो कम आकर्षक लगने लगते हैं। बस इसी खबर ने मार्केट को डरा दिया। वॉश के नॉमिनेशन के अलावा भी कई और दबाव एक साथ बन रहे थे। एक तरफ अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा था और अमेरिकी बॉन्ड्स पर रिटर्न बढ़ रहा था, जिससे सोना कम अट्रैक्टिव हो गया। दूसरी तरफ सीएमई ग्रुप ने सट्टेबाजों के लिए सोना होल्ड करना और महंगा कर दिया, और उसी वक्त चीनी सट्टेबाजों ने भी जमकर प्रॉफिट बुकिंग की। और तो और, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से भी सोने की जो सेफ हेवन वाली डिमांड थी, वो भी घट गई। चलिए अब अपनी जांच को वापस भारत लेकर आते हैं, क्योंकि कहानी का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा यहीं छिपा है। हमारे केंद्रीय बजट 2026 ने बाजार की इस प्रतिक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहां लगा सबसे बड़ा झटका। पूरे भारतीय बाजार को, ट्रेडर्स को, सबको पूरी उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करेगी, जिससे घरेलू डिमांड को बूस्ट मिलता। लेकिन बजट में क्या मिला? कोई बदलाव नहीं, जीरो। ये एक बहुत बड़ी निराशा थी, और इसने बाजार की एक बड़ी पॉजिटिव उम्मीद को एक झटके में खत्म कर दिया। और एक और घरेलू झटका भी था। बजट ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी भी बढ़ा दिया। इस कदम ने सट्टा व्यापार को और महंगा बना दिया, जिससे ट्रेडर्स का हौसला पस्त हुआ और बाजार में लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री और कम हो गई। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां हम इन सभी ग्लोबल और घरेलू कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो क्रैश हुआ, ये किसी एक कारण से नहीं हुआ, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। तो देखिए, ये सब कुछ एक साथ कैसे हुआ। सबसे पहले एक आक्रामक फेड उम्मीदवार की खबर आई, जिसने अमेरिकी डॉलर को मजबूत कर दिया। ठीक उसी समय भारत में बजट ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी घबराहट पैदा की जिसने बड़े पैमाने पर पैनिक सेलिंग को जन्म दिया। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, जहां एक के बाद एक झटके लगते गए और मार्केट ढह गया। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के मन में है। इस बड़ी गिरावट के बाद क्या यह खरीदने का एक शानदार मौका है, या फिर यह एक जाल है जिससे अभी दूर रहना चाहिए? ये सवाल तो कई भारतीय परिवारों और निवेशकों के मन में जरूर घूम रहा होगा। शादियों का मौसम नजदीक है, तो क्या ये गिरावट खरीदारी करने का एक सुनहरा मौका है? सच कहूं तो इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी बटी हुई है। देखिए,
बाजार के तेजड़िए यानी बुल्स, उनका कहना है कि ये एक तेज रैली के बाद एक हेल्दी करेक्शन है। वो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने का एक अच्छा मौका मानते हैं और उनका तर्क है कि सेंट्रल बैंकों की खरीदारी जैसे फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। वहीं दूसरी ओर मंदड़िए यानी बेयर्स, वो इस हाई वॉलेटिलिटी को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। उनकी सलाह है कि जब तक कीमतें स्थिर ना हो जाएं तब तक देखो और इंतजार करो। वो खास तौर पर चांदी की अस्थिरता को एक बड़े जोखिम के रूप में देख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद की जा सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बड़े बड़े वित्तीय संस्थान भविष्य के लिए क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस भारी गिरावट के बावजूद जेपी मॉर्गन, यूबीएस और गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी संस्थाएं सोने को लेकर लॉन्ग टर्म में अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। वो 2026 के अंत तक सोने की कीमतों का अनुमान $6,000 प्रति औंस से भी ऊपर लगा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो इस गिरावट को बुल रन का अंत नहीं बल्कि एक तरह का रीसेट मानकर चल रहे हैं। इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, आइए एक जरूरी कॉन्सेप्ट को याद कर लेते हैं, सेफ हेवन एसेट। ये एक ऐसा निवेश होता है जिस पर लोग बाजार में उथल-पुथल के समय सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सोना पारंपरिक रूप से यही भूमिका निभाता आया है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या इस क्रूर बिकवाली ने सोने की सेफ हेवन वाली इमेज को कमजोर कर दिया है, या इसने सिर्फ सट्टेबाजों को बाजार से बाहर निकालकर इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और भी मजबूत बना दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ 2026 में बाजारों को बल्कि हमारे निवेश के भविष्य को भी तय करेगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।